हेडिंग देना लीनियर, दो पैटर्न का बनेगा, सुनना ध्यान से, लीनियर, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो, स्टार्ट कर रहे। हेडिंग देना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग के टाइम में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दो पार्ट होता था, एक होता था nth डिग्री का जिसमें बार्नौलीज थ्योरम आ जाता था, अभी आप लोग का बार्नौलीज थ्योरम हटा दिया है। फिजिक्स में बार्नौलीज थ्योरम होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होगे क्लास 11, अभी वो बार्नौलीज थ्योरम मैथमेटिक्स में भी अपना योगदान दिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको हटा दिया गया है, आप लोग का सिलेबस में नहीं, मतलब 8-10 साल से सिलेबस से हटा दिया, हम लोग के टाइम में था, ठीक है। अभी आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दो पैटर्न पढ़ेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। फ्यूचर में पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, फिर से मैं बता रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा है, पूरा का पूरा एक सेमेस्टर डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करेगा टीचर लोग, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का होगा, टाइप 1 में बात करेंगे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस में पी वाई, ठीक है, इक्वल टू क्यू। देखो तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर कितना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर कितना है, डिग्री कितना है 1, ऑर्डर कितना है 1, तो ये 1 ऑर्डर का, बिकॉज पावर 1 है इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल, ठीक है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वेयर p एंड q, सुनना ध्यान से, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। क्या होगा, p और q क्या होगा, या तो x का कोई फंक्शन होगा, sin x cos x x स्क्वायर बाय 2 3x बाय 2 5x बाय 2 या 1 2 3 4 होगा, y का टर्म नहीं होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का खासियत क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि भाई वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्मेट में होगा, जहां पे p और q किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। क्लियर है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है। तो मतलब पूरा इक्वेशन में एक ही y नजर आएगा और एक जगह पूरा फॉर्मेट में dy बाई dx के टर्म में रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को मान लेते हैं हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओरिजिनल मेथड क्या है सर, ओरिजिनल मेथड क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम लोग, बस जिधर dx है उधर क्या करना है, x वाले फंक्शन को लेके जाना है, फंक्शन ऑफ x को लेके जाना है, और जिधर dy उधर फंक्शन ऑफ y को लेके जाना है और इंटीग्रेशन कर देना, यही तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन हर बार ऐसा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो हम लोग अलग अलग मेथड ले गए, कभी कभी डायरेक्ट मिल जा रहा था तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो जा रहा था, कभी डायरेक्ट नहीं मिल रहा था तो वहां पे साइन के अंदर में x प्लस वाई आ जा रहा था, तो वहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे थे x प्लस वाई को। कभी कभी क्या आ रहा था, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जा रहा था, जहां पे ऑर्डर कितना होता था, जीरो, एक और फर्स्ट ऑर्डर का 0 डिग्री वाला है ना, 0 डिग्री वाला डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे थे होमोजेनियस फंक्शन का। तो हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे y इक्वल टू vx ले रहे थे। लेकिन मान लेते कि होमोजेनियस फंक्शन ही है, कभी कभी होमोजेनियस फंक्शन, जैसे मान लेते ये, देखो तो ये होमोजेनियस फंक्शन है क्या, देखो तो dy बाई dx इक्वल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, देखना तो xy इक्वल टू x स्क्वायर है, होमोजेनियस फंक्शन है देखो। लेकिन ये कितना डिग्री का है बताओ, कितना डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का है। dy बाई dx इक्वल टू, मान लेते ये dy बाई dx है ना, dy बाई dx इक्वल टू यदि देखा जाए x स्क्वायर माइनस में xy है, हाँ है ना, तो लैम्डा का पावर कितना आ जाएगा 2, तो सेकेंड डिग्री होमोजेनियस फंक्शन है। तो सेकेंड डिग्री वाला तो हम लोग होमोजेनियस पढ़े ही नहीं है, हम लोग कौन सा सिलेबस में, हम लोग का सिलेबस में क्या है 0 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा फॉर्मेट बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है, dy बाई dx प्लस में xy इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, यहाँ पे हो गया मेरे पास dy बाई dx, p का वैल्यू कितना बताएंगे, p क्या अपने आप को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताना, x, और q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है x स्क्वायर। अब देखो तो सेपरेट कर पा रहे हो क्या, सेपरेट कर पा रहे हो क्या, देखो तो सेपरेट कर पाओगे क्या, dy बाई dx इधर मान लेते dy रहने दिए, एक्स वाई यहाँ पे dx कर दिए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx कर दिए, इसके आया है। और ये आयुष लास्ट क्लास का अंदर है, और तुम्हारा इसके स्टेटमेंट में अंतर क्या होगा, कराते हैं
अरे देखो डी वाई प्लस में एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चा लोग, तो ये तो ठीक है हो जा रहा है, इसका हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। अच्छा सर जी मान लेते हैं यहाँ पे सेपरेट करना चाहेंगे तो भी सेपरेट नहीं होगा, चाहे कोई भी मेथड लगा दो। तो मैथमेटिशियन लोग क्या किए, एग्जैक्ट इक्वेशन निकाले, वहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले। एग्जैक्ट इक्वेशन अभी आप लोग को नहीं पढ़ना, बहुत सारा चीज डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं पढ़ना है। अब ये एग्जैक्ट इक्वेशन से क्या निकाले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बोले इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल के एक टर्म होगा, उस टर्म से पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। कब निकाला जा सकता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कब करेंगे, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। होमोजेनियस के लिए क्या केस बनाया है, होमोजेनियस के लिए क्या केस बनाया है, 0 डिग्री वाला होमोजेनियस का क्या बनाया, y इक्वल टू बी एक्स। उसी टाइप से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी रहा तो आप सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस वन, इधर वाला नोट करोगे पूरा, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है सुनोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम लोग आई एफ से डिनोट करते हैं, कभी कभी डायरेक्ट दो मार्क्स का मिल जाएगा। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एमसीक्यू में दिया हुआ रहेगा या 2 नंबर में दिया हुआ रहेगा डायरेक्ट कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है ई टू द पावर पी डीएक्स होगा। क्या होगा बताना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू द पावर पी डीएक्स। पी क्या है सर, यहां वाला टर्म, उसका इंटीग्रेटिंग करें, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जैसे पूरा टर्म को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये कितना होता है e टू दी पावर p dx, समझ में आ रहा है। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होता है dy बाई dx प्लस में py इक्वल टू कितना, q इंटू e टू दी पावर p dx। बोलो समझे कि नहीं, समझ में आ रहा है, फोकस करोगे इधर, लिखने की जरूरत नहीं। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे पूरा का पूरा टर्म के साथ, तो देखो तो क्या मिल रहा है, e टू दी पावर p dx इंटू dy बाई dx, दिख रहा है, प्लस में यहां पे कितना आ जाएगा, e टू दी पावर p dx इंटू p, दिख रहा है, py, क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे कितना हो जाएगा, q इंटू e टू दी पावर p dx, क्लियर है। एक छोटा सा बात मेरे को बताना कि भाई डेरिवेटिव ऑफ, मान लेते हैं आपको डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर p dx का बात की, तो आप लोग क्या करोगे, क्या करोगे जल्दी बताओ सर। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू दी पावर x होता है, तो e टू दी पावर जो कुछ भी वही रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ जल्दी से। हाँ यार, फिर से हम लोग ये वाला टर्म तो एक एग्जैक्ट का x है नहीं, चेन रूल लगेगा वहां पे, तो चेन रूल में क्या लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ, क्या बताओगे, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स। लो भैया यहां से क्या होगा, ये हट जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा, p ही तो बचेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन भी है और डेरिवेटिव है, तो दोनों हट जाएगा, कट जाएगा। एक बार डेरिवेटिव करो, एक बार एंटी डेरिवेटिव, तो दोनों आपस में कट के डायरेक्ट जो पी रहेगा वही देगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, e टू दी पावर पी डीएक्स इंटू पी। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है। अच्छा तो इस वाले फंक्शन को आप, इस वाले फंक्शन को आप क्या करेंगे, देखो यहां पे इस वाले फंक्शन को हम मान लेते हैं, कुछ मान लिए, सपोज दिस वन आर, सपोज हम आर मान लिए, कोई दिक्कत किसी को, आर मान लिए, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन क्या होगा बताना, dy बाई dx, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, कोई बताएंगे, डेरिवेटिव ऑफ आर, बोलो हाँ या ना, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ आर, तो y इंटू डी आर बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू q टाइम्स ऑफ q इंटू, इसको आर ही रहने दे, क्या रहने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत दिख नहीं रहे, ये लाइन खड़ा होकर देख ले, ठीक है, क्लियर है, थोड़ा सा देख लो, आ जाओ। अब यहां पे हम लोग क्या समझ में आया कि ये, इसको मिटाए, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया ना, इसको मिटा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई ये r को बाहर रखे y का डेरिवेटिव, y को बाहर रखे r का डेरिवेटिव, u इंटू वी रूल, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताएंगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई आर, ठीक है, दिस वन इक्वल टू q इंटू आर, आया ना। तो यहां पे हम लोग d इंटू वाई आर इक्वल टू क्यू आर के साथ क्या है बताओगे, डी एक्स, क्लियर है,
अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो कितना हो जाए बताना, वाई आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आर डी एक्स। इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वाई आर इक्वल टू क्यू इंटू आर का इंटीग्रेशन। बोलो हाँ या ना। आर क्या है सर, आर किसको मान रहे हो आप, दिस वन, हाँ या ना। मतलब ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही है। आर किसको माने आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। दैट मीन्स यहां पे कितना आएगा, देयरफॉर आप क्या बोलोगे, सॉल्यूशन ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, उसके जगह पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस वन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये dx। नोट कर, ये डेरिवेशन है किसका, किसका है, लीनियर डिफरेंशियल। ठीक है, नोट। क्वेश्चन क्या है देखो, dy बाई डी एक्स, तो चलो देखोगे dy बाई डी एक्स प्लस में एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही है ना। यहाँ पे dy बाई डी एक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे चेक कैसे करेंगे, पूरा फंक्शन में चेक करेंगे, एक जगह y नजर आना चाहिए, y एक ही सिंगल नजर आना चाहिए। क्या सिंगल y है, y का जो डिग्री भी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब जाके आपको इस फॉर्मेट में लेकर, कौन सा फॉर्मेट में, कौन सा फॉर्मेट में, dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू कितना, q। यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। सपोज है, मान लेते tan x है या एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है, सबसे पहले सारे टर्म में डिवाइड देंगे। यहाँ पे dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 1। इस बात को ध्यान में रखें। उसके बाद p डिसाइड होगा, तो p क्या है बताएंगे, कंपेयर करें तो p का वैल्यू कितना है x, q का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आप निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ p dx। जल्दी बता दो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ p dx मतलब कितना हो जाएगा, बताओगे कोई, इंटीग्रेशन ऑफ x है ना, तो x का कितना हो जाएगा बताना, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा चलो बताएंगे, e टू दी पावर p dx, यही होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। चलेगा, चलेगा ना। अब क्या था सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे निकल जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 समझते हैं, और पूरा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता है। तो मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताना, ध्यान से समझेंगे, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा बताना, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर इंटू e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। बोलो हाँ या ना। अब आप एक बार विश्वास नहीं होता तो भाई चेक कर लो, डेरिवेटिव ऑफ, बताओ मेरे को भाई, डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर, क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 ना, यही है ना। देखो तो इसका डेरिवेटिव करो तो कितना होगा बताना, e टू दी पावर एक्स का, कितना होता है, e टू दी पावर x मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x बाई 2, 2 कैंसिल, मतलब क्या रहा बताएंगे, x e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब इसका डेरिवेटिव ये वाला टर्म है, हाँ यार, और y का डेरिवेटिव ये वाला टर्म है, मतलब u इंटू वी रूल लगा हुआ है यहाँ पे। डेरिवेशन भी इसी तरीके से था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग बताना, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, d ऑफ dx इंटू वाई इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो बता, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, समझ में आया कि नहीं है। अब क्या करेंगे बताओ, ये d ऑफ y इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे कितना हो गया बताना, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया dx, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो जैसे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, इधर कितना बनेगा बताना, ये वाला पोर्शन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चा लोग बताएंगे, y इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, यहां पे इंटीग्रेशन करना है। अब मेन पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। अब इसको बाई पार्ट्स करना है, तो बाई पार्ट्स करो, जो करना है करो भाई। क्या करना पड़ेगा देखो, बाई पार्ट्स देख लो क्या करने से बन रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू
ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को जेड मानने से चलेगा? क्या करना पड़ेगा उधर? बाई पार्ट से होगा। तो डेरिवेटिव किसका करोगे? एक्स स्क्वायर को 2 मान के आपको करना पड़ेगा भाई। एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं जेड मानते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर को जेड मानते हैं, तो ये कितना होता है बताएंगे? 2x dx इक्वल टू कितना? dz। तो x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 dz और एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट जेड। देखो तो खत्म होगा नहीं, लंबा चलता चलेगा ना, इसका इंटीग्रेशन ही लंबा जाएगा ना, दिक्कत में पड़ रहा हूँ, एग्जाम्पल जो लिए फंस गए। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया ना? प्रोसेस समझ में आया ना कि कैसे बनाना है? यहाँ पे राइट हैंड साइड में देख लेना भाई, हो पा रहे तो एक बार कर लेना, अदरवाइज ये हो सके खत्म ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, खत्म नहीं होगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक बार चेक कर लेना, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या माने? जेड माने। एक बार पुट अप करके देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है, उतना क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लोग जेड माने, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू दी पावर जेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जगह पे जेड रखोगे, एक्स स्क्वायर के जगह पे जेड रखोगे, सुनोगे ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स, एक्स डीएक्स के जगह पे क्या रख सकते हैं? 1/2 dz और इसके जगह पे कितना होगा? रूट जेड, यही होगा ना। अब देखो तो इसके बाद क्या किया जा सकता है? सपोज इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, हाँ, जेड कैसे होगा? अरे एक्स डीएक्स के जगह पे 1/2 dz, तो एक तो एक्स के जगह पे हम लोग रूट जेड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो कितना हो जाएगा? पावर कितना हो जाएगा? 3/2। इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो जेड का पावर में माइनस आ, मतलब रूट जेड है, 1/2 रूट जेड, और ये वाला टर्म तो ऐसे ही चलेगा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, देख रहे हो। और इसका आस्ते आस्ते पावर क्या होगा ना, डिक्रीज होते हुए जाएगा, नीचे चलता जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में फिर टेलर सीरीज वाला टर्म लगेगा, यहां पे नहीं लगा सकता, तो बस इस प्रोसेस को नोट कर लो। ठीक है, लिखा हुआ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस में y cot x इक्वल टू 2 cos x। यू भी स्टार्ट कर दो बच्चे, आज देखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस y cot x इक्वल टू कितना? 2 cos x। कंपेयर किया जाए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो dy बाई डी एक्स प्लस में कितना हो जाएगा? पी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? p इक्वल टू कितना हो बताना? cot x चलेगा क्या? और q इक्वल टू कितना बताना? 2 cos x चलेगा। अब सुना ध्यान से, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन पहले निकाल लेते हैं पी डीएक्स का। क्या होगा बताएंगे कोई? इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या होता है आंसर इसका बताना? log mod के अंदर में sin x चलेगा। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कोई बताएंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कोई बताएंगे? सर जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है e टू दी पावर है ना, e टू दी पावर पी डीएक्स, यही तो, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स, तो e टू दी पावर log मॉड में साइन एक्स। अच्छा, e के पावर में log मतलब डायरेक्ट x हो जाता है सर, मतलब यहाँ पे ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा? साइन एक्स, ठीक है। x का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, तभी जाके हो पाएगा। तब आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब क्या करते बताना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। रूल तो यही कहता है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला उसको आप क्या करेंगे? पूरा इक्वेशन में, चलो भाई मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाए बताना? इधर हो जाएगा साइन एक्स के साथ dy बाई डी एक्स प्लस में y cot x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 cos x इंटू साइन एक्स, इधर भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इधर में तो कितना हो जाए बताना? साइन एक्स dy बाई डी एक्स प्लस में y इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स। इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? देखो तो, इक्वल टू साइन का 2x, ठीक है। इस साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो कितना हो जाएगा फाइनली बताना? साइन एक्स दिख रहा है सबको, dy बाई डी एक्स प्लस में y cos x, ठीक है, इक्वल टू कितना? साइन का 2x।
यहाँ पे फाइनली क्या समझ में आ रहा है, साइन एक्स को बाहर रखे y का डेरिवेटिव, y को बाहर रखे साइन एक्स का डेरिवेटिव, है ना, समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर हो रहा है। यहाँ पे साइन 2x, तो हम लोग के पास क्या हो जाए बताना, डेरिवेटिव ऑफ किसका लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स इंटू वाई, करेक्ट। इसका मतलब तो यही होगा, इक्वल टू कितना, साइन 2x। अब क्या हो जाएगा बताना, अब क्या हो जाएगा, डी ऑफ साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x, ठीक है, ये dx इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। कितना हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, इसका कितना हो जाएगा बताएंगे, y साइन x इक्वल टू, इसका आंसर कितना हो जाएगा बताना, माइनस में cos 2x बाई 2 प्लस का c। समझ में आया, dy बाई dx, एक सेकंड, देखो क्वेश्चन लिखो, 4 dy बाई dx प्लस में 8y इक्वल टू कितना, 5 e टू दी पावर माइनस 3x। अब एक छोटा सा बात, पूरे क्वेश्चन में कितना बार y नजर आ रहा है सर, एक बार, तो थोड़ा सा हिट करवाएंगे कि सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहला पैटर्न, कितने पैटर्न का सीखेंगे, दो पैटर्न। अभी हम लोग क्या कौन सा पैटर्न सीखे, पहला पैटर्न, dy बाई dx प्लस में py इक्वल टू q1, उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं सर, एक तो y नजर आ रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। अब समझेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx, ठीक है, प्लस में 8/4, क्योंकि dy बाई dx के सामने कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 2y, और ये कितना हो जाएगा 5/4 e टू दी पावर माइनस 3x। p इक्वल टू कितना है सर जी, 2, q इक्वल टू कितना है सर जी, 5/4 e टू दी पावर माइनस 3x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट हम निकाल दे रहे, तो e टू दी पावर p dx होगा, इसका मतलब e टू दी पावर 2x, आई थिंक सही है क्या। अच्छा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो बताना, e टू दी पावर 2x dy बाई dx, ठीक है, प्लस में 2y e टू दी पावर 2x इक्वल टू 5/4 e टू दी पावर माइनस 3x इंटू e टू दी पावर 2x। स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, डब्ल्यूबी बोर्ड वाले स्टूडेंट लोग सुनेंगे ध्यान से, पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, लिखेंगे बाय मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करो किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद पूरा ये सब लाइन दिखाना, सीबीएसई बोर्ड वाले भी पूरा का पूरा ये स्टेप दिखाना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 3 मार्क्स का है, तो कुछ स्टेप जंप कर सकते हो, कौन सा स्टेप जंप करोगे ये भी बता दें, लेकिन 3 मार्क्स से जैसे ज्यादा आ गया, 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, तो जाके आप पूरा का पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग से निकालोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, दिखाओगे पूरे अच्छे ढंग से। लेकिन 3 मार्क्स का आएगा तो कहां पे स्टेप जंप कर सकते हो ये मैं बता रहा हूं, अभी पूरा बता रहे, फिर स्टेप जंप वाला भी बताएंगे। देखो, तो यहां पे कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू वाई, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या हो जाएगा बताना, ये 5/4 e टू दी पावर माइनस x, करेक्ट। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, d ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू वाई 5/4 e टू दी पावर माइनस x dx। इंटीग्रेशन दोनों तरफ करेंगे तो आंसर होगा y इंटू e टू दी पावर 2x इक्वल टू 5/4 e टू दी पावर माइनस x इंटू -1 प्लस में c। समझ में आया मेरा बात। अब देखो स्टेप जंप कहां पे किया जा सकता है, सेम क्वेश्चन है, कहां कहां पे स्टेप जंप करेंगे वो समझना। ये पूरा क्वेश्चन है, देखना 3 मार्क्स का सपोज आ गया, 4 dy बाई dx प्लस में, हम तो बोलेंगे 3 मार्क्स में भी आएगा तो पूरा दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास वक्त है, टाइम है, तो पूरा दिखा दो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपको दिखाने का मन नहीं है तो आप कहां पे स्टेप जंप कर सकते हो, 3 मार्क्स के लिए, 4-5 मार्क्स के लिए आपको पूरा लिखना जरूरी है, पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना जरूरी। 4 dy बाई dx प्लस में 8y इक्वल टू कितना है, 5 e टू दी पावर माइनस 3x। यहाँ पे कितना हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx प्लस में 2y, ये दिखाना जरूरी है, 5/4 e टू दी पावर माइनस 3x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e टू दी पावर p, है ना, dx
e टू दी पावर 2 dx मतलब e टू दी पावर 2x। नेक्स्ट लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखवाए थे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो लिखवाए थे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल लास्ट टर्म y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हर बार यही आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर कितना हो जाएगा dx। तो यहां पे कितना हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 2x। q का वैल्यू कितना है? ये वाला टर्म q है 5/4 e टू दी पावर -3x इंटू e टू दी पावर 2x ये dx। तो फाइनल आंसर y e टू दी पावर 2x इक्वल टू 5/4 e टू दी पावर, डायरेक्ट लिख दूं, -x का e टू दी पावर -x -1 प्लस में। तो कौन सा कितना सारा स्टेप जम के ये सब मल्टीप्लाइंग वाला जो है यहां से यहां तक हम लोग खत्म कर सकते हैं ये सारा स्टेप। अब डायरेक्ट लिखेंगे, देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद इंटीग्रेशन सॉल्व कर। ठीक है, दोनों मेथड लिख ले कि कब कहां पे कैसे करना। हम तो बोलेंगे कि पूरा लिखो। आपके पास dy बाई dx, ये चलो इधर dy बाई dx माइनस में 3y cot x, ठीक है, इक्वल टू sin 2x। ठीक है, गिवन है गिवन है y इक्वल टू 2 when x इक्वल टू π/2, y इक्वल टू 2 when x इक्वल टू π/2। चलिए जल्दी से बनाएं, खुद से ट्राई करें जल्दी से। p इक्वल टू कितना है? p इक्वल टू है माइनस में 3 cot x, हाँ या ना? चलो q इक्वल टू कितना है? साइन का 2x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यदि निकालना चाहो, पहले इंटीग्रेशन ऑफ p dx निकालो, तो कितना हो बताना? माइनस में 3, ठीक है, cot x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -3 log mod में sin x, हाँ या ना? चलो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो इसको? log में sin x का पावर में -3। अभी रहने, देयरफॉर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे लिखोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर log में sin x का पावर में -3। तो आंसर विल बी कितना? sin x का पावर में -3। एक छोटा सा आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो देख लो एक बार, बहुत बार हम बताए भी है। e टू दी पावर log x रहता है तो आंसर कितना होता है? x। e टू दी पावर m log x रहता है तो आंसर कितना होता है? x का पावर में m। तो भाई e टू दी पावर हम पहले से m को उधर लेके चले गए थे, तो e टू दी पावर log sin x का पावर में -3, तो आंसर कितना हो जाएगा इधर? sin x का पावर में -3, मतलब 1/sin क्यूब x। यही आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जैसे हम पूरा क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, ठीक है, तो जैसे हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना? यहाँ पे 1/sin का क्यूब x, ठीक है, इनटू dy बाई dx, ठीक है, माइनस में 3y, ठीक है, cot x के जगह पे हम लोग cos x बाई sin x लिख देते हैं। अच्छा, cot x के जगह पे cos x बाई sin x, और ये फिर कितना हो जाएगा बताना? 1/sin टू दी पावर 3x, ठीक है, ये इधर हो गया मेरे पास 2 sin x इंटू cos x, और फिर से यहाँ पे 1/sin क्यूब x। दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास हो गया, सुना ध्यान से, ये ddx ऑफ y बाई साइन क्यूब x होगा ना? देखो तो चलो नजर आ रहा है, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव यहाँ पे हुआ होगा, तो इसको भाई u मान लेते हैं और y को भी मान लिए, या इसको भी मान लिए, इसको u मान लिए, तो y बाई साइन क्यूब x। क्लियर है? देख लो भाई, साइन क्यूब x का डेरिवेटिव 1/x का पावर में 3, ऐसे इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है माइनस में 3/x टू दी पावर 4, हाँ यार, तो -3/x टू दी पावर 4, और फिर sin x, बिकॉज x नहीं है, ये कितना है? sin x है,
तो sin x का डेरिवेटिव फिर से cos x। समझ में आया? अच्छा यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा बताना, इसको कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा बताना 2 cos x बाय कितना sin स्क्वायर x। दिख रहा है बच्चा लोग? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बताओ, d ऑफ y बाई साइन क्यूब x इक्वल टू 2 cos x बाय कितना है साइन स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन करते हैं भाई, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाए बताओ, क्या बोल रहे हैं? तू तो बेटा पढ़ेगा नहीं आयुष, हाँ नाम नहीं जवाब देगा है ना। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताना, y बाई साइन क्यूब x। यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा बताना, देख रो इसका हम लोग लेट कर लेंगे, दिस वन इक्वल टू 2। नीतीश क्या बोल रहा था, बोल रहा है क्या बोल रहा है नीतीश? नीतीश खुद से कुछ नहीं बोलता है, दूसरे जन बोलता है उसका जवाब देता है। बोल नीतीश बोल। यहाँ पे लेट करेंगे साइन एक्स इक्वल टू जेड, करेक्ट बच्चा लोग? इसमें साइन एक्स को क्या बनेंगे जेड, तो ये कितना होता है बताना cos x dx इक्वल टू कितना dz। तो फाइनली आंसर कितना मिलेगा y बाई साइन क्यूब x इक्वल टू 2 को बाहर रखेंगे, cos x dx के जगह पे क्या लिखेंगे बताना dz, और ये 1 बाई जेड स्क्वायर। फाइनल आंसर y बाई साइन क्यूब x, दिस वन इक्वल टू 2 माइनस में 1 बाई जेड प्लस में c, और z के जगह पे क्या पुट अप कर देंगे साइन x। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे जल्दी से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं जल्दी से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई dx प्लस में y sec x इक्वल टू tan x। ठीक है, dy बाई dx प्लस में y sec x इक्वल टू tan x। चलिए जल्दी से, तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चला जाए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग p इक्वल टू कितना लेंगे बताना sec x, p इक्वल टू कितना sec x, q इक्वल टू कितना हो जाएगा tan x। तो कितना हो जाएगा बताना इंटीग्रेशन फैक्टर, सुनना ध्यान से, p इक्वल टू sec x, q इक्वल टू कितना tan x। तो भाई इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ p dx कितना हो जाएगा बताना, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, बोलो हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा बताना log mod में sec x प्लस में tan x, यही होता है ना। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा बताना e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इसका मतलब e टू दी पावर log mod में sec x प्लस में tan x। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे सुनना, इसका कितना हो जाएगा फाइनली e के पावर में, हाँ ठीक है तो है, यहाँ पे कितना हो जाएगा sec x प्लस में tan x। अब क्या करेंगे सुनना, हम स्टेप जंप कर, स्टेप जंप क्या करेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ, आईएससी बोर्ड वाले स्टूडेंट लोग आप लोग चाहे जितना स्टेप जंप कर लो कोई दिक्कत नहीं, हमें अग्रवाल में है ही नहीं उतना, आप डायरेक्ट स्टेप जंप कर लेना। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेना, स्कूल का टीचर तुम लोगों को क्या पढ़ाया है, बोला पढ़ाया ही नहीं, मारेंगे बस। सॉल्यूशन ऑफ देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो यहां पे कितना हो जाएगा y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा बताना sec x प्लस का tan x। ठीक है, इक्वल टू, देख लो किसी को तकलीफ हो रहा है वो सब करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो कर पाओगे ना, ये तो कर पाओगे, ये तब तो इजी लगेगा। ठीक है, y इनटू, यहां तक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद क्या करोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। मल्टीप्लाई करो या ना करो, डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से चले जाना, लेकिन पूरा बना के आना भाई। यह कितना हो जाएगा q का वैल्यू कितना है tan x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा बताना sec x प्लस का tan x dx। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा y sec x प्लस में tan x, इधर इधर में चलो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना sec x इंटू tan x प्लस में tan स्क्वायर x ना,
तो tan स्क्वायर एक्स का तो होता नहीं है, क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा चलो बताएंगे, y सेक एक्स, ठीक है, प्लस में tan एक्स इक्वल टू इधर 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 बच्चा लोग इधर सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताएंगे, अरे बोल साथ है भाई, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स माइनस में एक्स प्लस में से बन गया था सबसे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, नेक्स्ट इसको बना के दिखाओ, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 dy बाई डी एक्स प्लस में 2 एक्स वाई इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 1। चलिए जल्दी से इसको बना के दिखाएं, इधर इधर आ जाओ चलो आदि आजा 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 देखो इधर चलो क्या करेंगे, पहला स्टेप dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, ये कितना लिखेंगे बताना, 2x प्लस में कितना, प्लस में 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 1y इक्वल टू कितना 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अच्छा p इक्वल टू कितना हो जाएगा, तब p इक्वल टू हो जाएगा 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 1, q इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर। अब एक छोटा सा बात यहां पे मेरे को बताना कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, पहले इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स बता दो, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स कितना हो जाएगा बताना, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स इक्वल टू याद करो क्या हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही होगा ना। अब भाई यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e टू दी पावर पी डीएक्स आया ना, e टू दी पावर लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस में 1, तो ये कितना होता है बताना एक्स स्क्वायर माइनस का 1, चलेगा आएगी नहीं सबका, सबका है। अब चलो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है, बाकी बात कर लोगे ना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही तो, और यहाँ पे कितना dx, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू कितना बताएंगे 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डीएक्स, एक तो टर्म के साथ एक तो टर्म कैंसिल, कितना हो जा रहा है फाइनली आंसर बताएंगे y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स, तो फाइनल y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 1, 2 बाहर में रहा तो हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 1 डीएक्स। कोई बताएंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 बाई 2a लॉग मॉड में x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 1, 2 इंटू 1 बाई 2a मतलब 1 लॉग मॉड में x माइनस में 1 बाई एक्स प्लस में 1 प्लस में c, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बना के दिखाएंगे, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बना के दिखाएं, dy बाई डी एक्स प्लस में y सेक एक्स, ठीक है, इक्वल टू tan एक्स। चलो जल्दी से इसको बना लो, हो गया, अरे भाई बहुत अच्छा, ऐसे बोला करो हो गया। आ जाओ टाइप 2 पे चलते हैं, टाइप 2 क्या है सुनेंगे ध्यान से, लिखेंगे ध्यान से, dx बाई डी वाई प्लस में x, ठीक है, p टाइम्स ऑफ x इक्वल टू q, इस फॉर्मेट में रहेगा, नहीं भी रहेगा तो कैसे समझेंगे, जब पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो x नजर आएगा तो आपको समझ जाना कि इस फॉर्मेट में लेकर आना है, कौन सा फॉर्मेट में लेकर आएंगे, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू,
जब पूरे इक्वेशन में पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का रहेगा, उसमें एक तो ही एक्स नजर आएगा, तो आपको क्या समझना है कि dx by dy प्लस में px इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। लिख लो, वेयर p एंड q आर ठीक है फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, ठीक है, फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। तो यहां पे क्या हो जाए बताना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e टू दी पावर p dy करोगे आप, dx नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो p है वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ y होगा। समझ में आ रहा है मेरा बात, ये जो p होगा ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ y। नेक्स्ट, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, डेरिवेशन नहीं दिखा रहे, सेम टू सेम उसी मेथड से होगा। सॉल्यूशन ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, कोई बताएंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसमें क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वहां पे dx था, यहां पे dy होगा। समझ में आया, बाकी बात सॉल्व कर देना। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे, इसको सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है x प्लस में 2y क्यूब, x प्लस में 2y क्यूब dy बाई dx इक्वल टू y। इस पूरे क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही है, लेकिन पूरे क्वेश्चन में एक जगह x नजर आ रहा है, तो मेरे को हिट किया क्या कि इस पैटर्न में हम लेके आएंगे। तो इस पैटर्न में कैसे लेके आएंगे सर जी, इस पैटर्न में लेके आएंगे x प्लस में 2y क्यूब इक्वल टू y इंटू dx बाई dy। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि y dx बाई dy, ठीक है, पूरा टर्म उधर जाएगा, माइनस में x इक्वल टू 2y क्यूब, दिख रहा है, y से जैसे डिवाइड देंगे तो dx बाई dy, ठीक है, माइनस में x बाई y इक्वल टू 2y स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा dx बाई dy, दिस वन इक्वल टू माइनस 1 बाई y इंटू x इक्वल टू 2y स्क्वायर। तो p का वैल्यू अपने आप में माइनस में 1 बाई y, q का वैल्यू अपने आप में 2y स्क्वायर। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट यदि बात किया जाए e टू दी पावर माइनस 1 बाई y dy, इसका मतलब e टू दी पावर माइनस लॉग मॉड में y, मतलब हो जाएगा e टू दी पावर, डायरेक्ट लिख दूं 1 बाई y, यही होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर कितना dy। तो ये तो भैया हो गया x इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई y, करेक्ट। ये q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू कितना भाई, q का वैल्यू है 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर इंटू 1 बाई y dy, y से y कैंसिल, ये x बाई y, दिस वन 2y स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल, आंसर विल बी x इक्वल टू y क्यूब प्लस में cy। समझ में आया, क्लियर है, नोट करेंगे। और एक तो क्वेश्चन दे रहे हैं, एक तो x नजर आ रहा है क्या समझेंगे, dx बाई dy वाला फॉर्म, एक तो y नजर आता है क्या समझते हैं, dy बाई dx वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बताओ, 1 प्लस में y स्क्वायर प्लस में x माइनस e टू दी पावर tan इनवर्स y, ठीक है। वो चलो इधर लेके जाएंगे तो, ओहो सर जी यहाँ पे क्वेश्चन गलती है क्या नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं, एकदम क्वेश्चन पूरा सही है। भाई एक काम करते ना, एक काम करते ना, ये वाला टर्म उधर लेके चलते जाते, क्या दिक्कत है। तो ये कितना हो बताना, माइनस में x आया ना, प्लस में e टू दी पावर tan इनवर्स y, करेक्ट, सही है ना, ए भाई लोग ये सही है, ये dy बाई dx, ये वाला टर्म को इधर लेके चले जाए तो ये कितना हो बताना, 1 प्लस में y स्क्वायर, ये dx बाई dy होगा, माइनस में x प्लस में e टू दी पावर tan इनवर्स y, करेक्ट, माइनस x को इधर लेके आ जाते थे, ये 1 प्लस में y स्क्वायर
dx बाई dy प्लस में x इक्वल टू कितना e टू दी पावर tan इनवर्स y। ए समझ में आ रहा है? आ रहा है ना सबको समझ में? आ गया भाई। यहाँ पे देखो तो ये हो गया dx बाई dy प्लस में x बाई 1 प्लस में y स्क्वायर, करेक्ट, इक्वल टू कितना e टू दी पावर tan इनवर्स y बाई 1 प्लस में y स्क्वायर। चलेगा? ठीक है। अब मेरे को बताएंगे p का वैल्यू कितना है, कोई बताएंगे? 1 बाई 1 प्लस q का वैल्यू कितना है, कोई बताएंगे? e टू दी पावर tan इनवर्स y बाई 1 प्लस में y स्क्वायर, करेक्ट। अब सुनना ध्यान से, नेक्स्ट इसी टाइप से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोई बताएंगे कितना हो जाएगा बच्चा लोग? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p dx, तो ये कितना हो जाएगा? e टू दी पावर 1 बाई 1 प्लस में y स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे dy होगा क्योंकि फंक्शन ऑफ y है, e टू दी पावर tan इनवर्स y। चलेगा? ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होता है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बताएंगे? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, इंटू कितना dy। तो फाइनली आंसर हो जाएगा x इंटू e टू दी पावर tan इनवर्स y इक्वल टू q का वैल्यू कितना बताना? e टू दी पावर tan इनवर्स y, e टू दी पावर tan इनवर्स y बाई 1 प्लस में y स्क्वायर, और फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर tan इनवर्स y dy। चलेगा? तो ये हो गया मेरे पास x e टू दी पावर tan इनवर्स y इक्वल टू e टू दी पावर 2 tan इनवर्स y बाई 1 प्लस y स्क्वायर dy। अब क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y को z मानोगे, ऑटोमेटिक नीचे वाला टर्म आ जाएगा, तो e टू दी पावर 2z। फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा x e टू दी पावर tan इनवर्स y। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है? e टू दी पावर 2 tan इनवर्स y बाई 2 प्लस में c। ठीक है, थैंक यू। डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होता है और हम लोग नेक्स्ट क्लास में